आंचल और अंकित की नई नई शादी हुई थी। कुछ दिन तो हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गए। फिर आंचल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अंकित और आंचल सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाते थे। सुबह तो आंचल को जरा भी समय नहीं मिलता था, लेकिन रात को ऑफिस से आने के बाद भी वह रसोई में कदम रखने के लिए नहीं जाती थी। एक दिन वो ऑफिस से घर आई तो उसकी सास अहल्या जी कहने लगी, बहू, आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी मदद करवा देती तो अच्छा रहता। तभी आंचल को माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ ने उसे पहले ही समझाते हुए कहा था कि बेटी, कोशिश करना कि तुम ससुराल में खाना मत बनाना, नहीं तो सारी ज़िंदगी रसोई में ही बीत जाएगी। उसने भी माँ की बात को गांठ बांध लिया था, इसलिए आज वो तुरंत ही इनकार करते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे काम नहीं होगा, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। अहिल्या जी बोली, लेकिन घर में किसी को बाहर का खाना पसंद कहाँ आता है, और वैसे भी तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं तो तुम्हें भी तो अब रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा देनी चाहिए ना। माँ की बातों ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी थी। फिर उसने सीधे ही अपनी सास को धमकी देते हुए कह दिया कि मम्मी जी, मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, अगर आपने मेरे साथ किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपने पति को लेकर अलग गृहस्थी बसा लूँगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी सुविधा के हिसाब से रहना पड़ेगा। वैसे भी खाना आप पहले भी बना ही लेती थीं, तो बेटे की शादी होते ही आप इतनी बुजुर्ग तो नहीं हो गई कि आप खाना नहीं बना सकती। वैसे भी शादी में तो आप बढ़ चढ़कर सबसे कह रही थी कि हम बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, तो मायके में तो मेरी माँ मुझे रसोई में कदम तक नहीं रखने देती थी। मैं बस ऑफिस जाती थी और आराम करती थी। मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगी कि ऑफिस से थक कर आने के बाद मैं खाना बनाऊं, या फिर सुबह ऑफिस जाने के पहले मैं रसोई की गर्मी में समय बिताऊं। इसलिए आपकी रसोई आपको ही मुबारक हो। वैसे भी आप कोई जॉब वगैरह तो करती नहीं हैं, यदि दिन भर घर में बैठी बैठी करेंगी क्या। वैसे बाकी सब कामों के लिए बाई तो आती ही है, तो खाना तो आप बना ही सकती हैं। इसलिए मुझे रसोई में घसीटने की कोशिश मत करिएगा। आपको मुझसे रुपए चाहिए तो मैं बाई का खर्च देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं रसोई में नहीं जाऊँगी। अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो मैं खाना बनाने वाली भी लगवा सकती हूँ, लेकिन मुझसे कभी भी खाना बनाने को मत कहिएगा। यह सुनकर अहिल्या जी हैरान ही रह गईं। वह बस स्तब्ध सी बहू को देखती रह गईं और आंचल अपनी हाई हील खटकाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके बाद अहिल्या जी ने बहू से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। वह बहू के तेवर देखकर समझ गई थी कि अगर बात बढ़ी तो बहू के मन में तुरंत ही परिवार के लिए नफरत उत्पन्न हो जाएगी और वह घर में तूफान मचा देगी। फिर घर की शांति के लिए उन्हें अपने बच्चों को खुद से अलग करना पड़ेगा। अहिल्या जी सोचने लगीं कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाती ही थी, अब बहू के लिए भी बना दूंगी। यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अंकित ने कहा, अरे माँ, अब तो आंचल भी आ गई है, तो इससे भी रसोई में थोड़ी बहुत हेल्प ले लिया करो। आखिर मुझे भी तो अपनी बीवी के हाथों से बने हुए खाने का स्वाद पता चले। आंचल के ससुर जी भी कहने लगे, हाँ भाई, हमें भी तो बहू के हाथों से बना हुआ खाना खाने की बड़ी इच्छा है। यह सुनकर आंचल अपनी सास की ओर देखकर घूरने लगी। अहिल्या जी सहम गईं और कहने लगी, अरे जब बहू का मन करेगा तो खाना बना लेगी, बहू भी यही है और रसोई भी यही है, इतनी जल्दी क्या है। वैसे भी अभी बहू की नई नई शादी हुई है, ऊपर से इसे ऑफिस भी जाना पड़ता है, बेचारी थक जाती होगी। इसलिए मैं इसे रसोई में जाने के लिए नहीं कहती हूँ। अभी इसके खाने खेलने के दिन हैं, अभी से ज़्यादा जिम्मेदारी देने की क्या ज़रूरत है। वक्त आने पर बहू अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल लेगी। सास के इस जवाब से आंचल बड़ी प्रसन्न हुई और खुश होकर सास की ओर देखने लगी कि सास को उसकी बात अच्छे से समझ में आ गई है, और वह सोचने लगी कि उसकी सास अब उस अपने पति और बेटे के सामने उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी। उसकी सास बहुत सीधी सादी थी और आंचल इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। ऊपर से उसकी माँ हमेशा फ़ोन करके उसे ससुराल में राज करने के तरीके सिखाती रहती थी, और आंचल अपनी माँ की कही हुई बातों पर आंख बंद करके अमल करती जा रही थी। यही अहिल्या जी की जगह कोई कठोर स्वभाव वाली सास रहती तो घर में पक्का भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। लेकिन अहिल्या जी घर में शांति बनाए रखने के लिए बहू की सारी बातों को नज़रअंदाज किए जा रही थीं। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अहिल्या जी ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें तो अब लगने लगा था कि बहू का सुख शायद उनके नसीब में है ही नहीं। वह बस इतने में ही संतुष्ट रहने की कोशिश कर रही थी कि उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं,
और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। उन्होंने अब बहू से कुछ कहना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन जब आंचल ऑफिस से घर आई तो वह कपड़े बदलकर सीधे रसोई में पहुंच गई और अपनी सास से कहने लगी, मम्मी जी, आज डिनर में क्या बना रही हैं आप? अहिल्या जी ने सोचा कि बहू को कुछ खास व्यंजन बनवाने होंगे, इसलिए उन्होंने कहा, तुम कहो बहू, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, वही बना दूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने आटा गूंदा है और सब्जी काटने ही जा रही थी। आंचल फ्रिज खोलकर देखने लगी और बोली, माँ, आज मैं आपकी पसंद की मटर पनीर बनाऊं? यह सुनकर अहिल्या जी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह हैरानी से मुंह फाड़कर बहू का चेहरा देखने लगी। तो आंचल ने धीरे से पलकें झुकाते हुए कहा, माँ, आज से मैं भी रसोई में आपकी मदद कर दिया करूँगी। आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी ना? अहिल्या जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थीं। उन्हें इस तरह अवाक खड़े देखकर आंचल ने कहा, माँ, बताइए ना, मटर पनीर कैसे बनाते हैं? अहिल्या जी हड़बड़ाते हुए उसे रेसिपी बताने लगीं और आंचल उनसे पूछ पूछ कर सब्जी बनाने लगी। थोड़ी ही देर में सब्जी बन गई थी। अहिल्या जी ने तारीफ करते हुए कहा, बहू, सब्जी की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। आंचल मुस्कुराते हुए कहने लगी, सब आपने ही तो सिखाया है। अहिल्या जी बहू के बदले हुए व्यवहार को समझ ही नहीं पा रही थी कि बहू में अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। तो आंचल ने गैस बंद किया, अपनी सास के पास आई और उनकी हथेली थामकर कहने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने शुरुआत में आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बार रसोई में आऊँगी तो सारी ज़िंदगी आप लोग मुझसे रसोई के काम ही करवाते रहेंगे। इसलिए मैं रसोई के कामों से बचना चाहती थी। फिर भी आपने ना तो किसी से मेरी शिकायत की और ना ही मुझे डांट ही लगाई। लेकिन आज मैं अपनी सहेली के घर गई थी। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि उसकी सास बीमारी में भी उसे आराम करने नहीं दे रही थी और मेरी सहेली रोते हुए खाना बना रही थी। फिर भी उसकी सास पीछे से उसे गालियाँ दे रही थी। यह देखकर मेरी रूह कांप गई कि इतना काम करने के बाद भी सास कितना दुर्व्यवहार कर रही है और यहाँ मैं एक काम भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती। मुझे बहुत रोना आने लगा और मैं अपनी सहेली से बिना मिले ही यहाँ आ गई, क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। आज से मैंने फैसला कर लिया है कि जब मुझे इतनी अच्छी सास मिली है तो मैं भी एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। यह सुनकर अहिल्या जी बहुत भावुक हो गईं और उन्होंने प्यार से अपनी बहू को गले लगा लिया। अगले दिन रविवार था। रविवार की छुट्टी के दिन अहिल्या जी और आंचल रसोई में खाना बना रही थीं। उसके ससुर जी और पति भी रसोई में खड़े होकर उनकी मदद करवा रहे थे। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी खाना बनाने में लगा हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंकित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि आंचल की माँ खड़ी है। उसने सम्मान के साथ अपनी सास को भीतर बुलाया। जब उसकी सास भीतर आई और उन्होंने अपनी बेटी को खाना बनाते हुए देखा तो हैरान रह गईं। वह एकांत मिलते ही आंचल से बोल पड़ी, बेटी, मैंने तुझे समझाया था ना कि ससुराल में रसोई में खाना बनाने मत जाना, नहीं तो ज़िंदगी रसोई में ही कट जाएगी। यह सुनकर आंचल मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और वह मेरी नौकरी की चुनौतियों को भी अच्छे से समझती हैं। इसलिए मैंने भी सोचा है कि घर में मैं उनकी मदद कर दिया करूँगी। वैसे भी यह परिवार मेरा है और परिवार के लिए खाना बनाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ पर घर के मर्द भी खाना बनाने में मदद करते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं मदद कर सकती? वैसे आप भी अपने घर पर पापा और भैया के लिए खाना बनाती हैं ना, तो मुझे भी अपने परिवार के लिए खाना बनाना है। और माँ, कल को भैया की शादी होगी और भाभी भी आकर कहे कि वो रसोई में नहीं जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनकर उसकी माँ ने नज़रें झुका लीं। वो बेटी को गलत सीख दे रही थी, लेकिन आज बेटी ने उनके सोचने का नज़रिया भी बदल दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल देना बंद कर दिया, क्योंकि अब आंचल अपनी सास अहिल्या जी के सानिध्य में ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।